Welcome everyone. मैं बड़े दिनों से सोच रहा था in the light of this Pakistan-India conflict or supposedly conflict to share with you my experience. The year was 1971. My father was posted at Chaklala Air Base as a doctor. I was about 5 years old. War was announced between Pakistan and India. Chaklala Air Base, one day हमें blackout का order मिला. Everybody was blackout. I still remember our large house, windows covered with अखबारी टुकड़े. the रोशनदान हुआ करते थे उस ज़माने में, उनको भी अखबारी टुकड़ों से कवर किया. एक ही कमरे में बैठ के हम लोग रात का खाना खाया करते थे क्योंकि लाइट्स ज़्यादा जलाना मकसद नहीं था. हमारे ग्राउंड में ट्रेंच खुदा हुआ था. आई स्टिल रिमेंबर एल शेप्ड ट्रेंच जिसके ऊपर एक टिन की परफोरेटेड चादर हुआ करती थी. जब भी सायरन्स बेस के बजा करते थे तो हम लोग सारी फैमिली भाग के उस ट्रेंच के अंदर घुस जाते थे. आई स्टिल रिमेंबर द इनसाइड ऑफ द ट्रेंच. कच्चा था बिल्कुल, नीचे ज़मीन भी कच्ची, साइड दीवारें भी कच्ची, और उसके अंदर से रूट्स निकल रही हैं. और हमें डर होता था, हम क्योंकि बच्चे हुआ करते थे इसलिए हमें सिर्फ एक्साइटमेंट हुआ करती थी, रियलाइजेशन नहीं हुआ करती थी कि व्हाट इज़ वॉर. एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स शॉट एट दैट टाइम, नॉट मैनी ऑफ यू वुड नो, उन्होंने 3 मिग्स, इंडियन मिग्स गिराए जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने आए थे हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने. उन तीनों मिग्स के पायलट्स ने इजेक्ट किया एंड दे वर टेकन इनटू कस्टडी बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस and they were handed over to the Pakistan Air Force and they were placed under the care of my father, who was a doctor, Army Medical Corps. He was posted in the Air Force at that time, and all of them were placed in the hospital side or the CMH of Chaklala Air Base at that time. One fine day, एक उनमें से सिख था और 2 हिंदू थे. One fine day, I think after about 3 or 4 days being in the hospital, one of the prisoners of war was an Indian Hindu. He requested my father कि डॉक्टर साहब हमें अपने बच्चे बहुत याद आ रहे हैं, तो अगर आप माइंड ना करें, आपके कोई बच्चे वगैरह हैं तो आप काइंडली उनको ले आइए, और ताकि हमारी भी आरजू अपने बच्चों की पूरी हो जाएगी और हम आपके बच्चे के साथ थोड़ा बहुत बातचीत कर लेंगे, हमारा दिल बहल जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो माय फादर वेरी हैप्पीली एग्रीड. लेकिन मेरे वाले साहब ने उनको कहा कि जी आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, मैं ले तो आऊँगा, अपने बेटे को ले आऊँगा, बेटी मेरी तो अभी गोद में है, बेटे को ले आऊँगा, ही इज़ 5 years old. उसको लेकिन ये ना बताइएगा कि आप लोग इंडियंस हैं. तो उन्होंने पूछा क्यों डॉक्टर साहब, वाई इज़ दैट. उनका डॉक्टर साहब ने कहा जी जी आप उसको, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ आप उसको ये ना बताइएगा कि आप इंडियंस हैं, मैं उसको ले ज़रूर आता हूँ. So my father came home, told my mother. My mother said absolutely, bilkul. So I was all dressed up as a young boy. I was taken to the hospital and मुझे अभी तक याद है, छोटा सा कमरा था, उसमें 3 बेड स्पेसिंग के साथ लगे हुए थे और ये तीनों एक एक बेड के ऊपर लेटे थे इन देयर टिपिकल वो जो हॉस्पिटल का ड्रेस होता है. तो माय फादर एट दैट टाइम सेड कि जी आप गपशप मारें, इनसे बच्चों से, बच्चे से बात करें, मैं अपने राउंड्स, मेडिकल राउंड्स लगा के आता हूँ. एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वेगली रिमेंबर उन्होंने मुझे स्वीट्स वगैरह भी दी, उन्होंने बड़ा प्यार भी किया. परहैप्स दे वर मिसिंग देयर ओन किड्स और वट एवर. तो मेरे फादर जब राउंड लगा के वापस आए, अब नाउ दिस इज़ फ्रॉम द explanation or from the mouth of my father when later he told us. तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमने एक गलती कर दी थी. तो माय फादर सेड कि जी क्या गलती की थी. उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमने आपके बेटे से गलती से ये पूछ लिया था, बेटे व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस. तो एट दैट टाइम इन दैट एज एंड बीइंग फ्रॉम अ फोर्सेस फैमिली, आई लेट देम हैव इट. उस ज़माने में इंदिरा गांधी हुआ करती थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड मेरे छोटे से हावजे में जितनी भी वोकेबलरी थी मैंने उनके ऊपर फारिग कर दी. एंड
That stunned the Indian pilots. اینڈ دے سیٹ کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو بعد میں کہا، ان کا ڈاکٹر صاحب ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستانیوں اور پاکستانی بچوں اور اس عمر میں دل میں بھی ہمارے خلاف کتنی نفرت ہے. تو مائی فادر بینگ اے ڈاکٹر سیٹ کہ جی میں نے تو آپ کو پہلے ہی وارن کیا تھا کہ اس بچے سے نہ پوچھیے گا اور نہ بتائیے گا اس کو کہ آپ لوگ انڈینس ہیں. Anyways, they were stunned, and later then, as prisoners of war under Geneva Convention, they were returned as well in 1971. کہنے کا مقصد یہ کہ now I'm an adult and I think about this event every now and then. We have to finish this. We have to tell our children that war is never the answer. Answer is peace. ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم اپنا محلہ نہیں چینج کر سکتے. We have to live peacefully with our neighbors. And if our neighbors have any complaints, we have to address them. We have to make sure that اگر آپ کے نیبر کمپلین کر رہے ہیں تو ان کو آپ فوری طور پہ ایڈریس کریں. اس وقت پاکستان کے حالات یہی ہیں کہ all of our 3 neighbors are annoyed with us. And we should look inwards and do everything possible to pacify their complaints. We have to live peacefully. War is not the answer, and I don't want to leave a Pakistan threatened always by one of its neighbor for one reason or the other. Let's consider this and let's make Pakistan a better place to live for all of our children. I thank you very much for listening, and I hope this would have been a good discourse for understanding for everyone out there. Thank you very much. Have a good day.